बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ बात जरा सरकारी मुलाजमीन की करते हैं। कुछ मुलाजमीन के बार बार फोन कॉल्स आते हैं, शिकायतें आती हैं और अथॉरिटीज ने अब तक क्या किया है, जरा ऑफिशियल वर्जन भी मैं आपको बताऊं जब हमने उनसे राब्ता किया है। और ये मैक्सिमम वो लोग हैं जो अस्पतालों के अंदर बेहतर काम करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में है, जो शायद नहीं होना चाहिए था। और अगर मरकजी काबीना नहीं, जो स्टेट लेवल पर कैबिनेट काम करती थी पिछली गवर्नमेंट में, आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल उसकी जगह होती है यूनियन टेरिटरी में, तो जब उसने हरी झंडी किसी चीज को दिखा दी हो, आफ्टर दैट वहां पर कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होनी चाहिए। जीएमसीज के अंदर जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज हैं, उनका जो पे अनोमलीज का एक इशू था बहुत पहले से है। सरकार इसको मुकम्मल तौर पर हटाने में या इस परेशानी को दूर करने में नाकाम साबित हुई है। अब जितने एम्प्लॉयज हैं, पहले जरा वीडियो को शेयर कर दें बाकी साथियों तक, फिर मैं फर्क बताऊंगा असल में है क्या और सरकार का वर्जन क्या है, उनसे हमारी बात हुई है। सर्विस रूल्स इन नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। बदकिस्मती, अगर सर्विस रूल्स होते तो शायद यह हालत ना होती। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है, उसकी गैर संजीदगी या नॉन सीरियसनेस की वजह से हजारों मुलाजमीन, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो मुलाजमीन हैं इस वक्त सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। अदम मौजूदगी किस चीज की है? सर्विस रूल्स की। अगर एक मुलाजिम सरकारी मुलाजिम है, काम करता है, सर्विस रूल्स में सारी चीजें होती हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी व्हाट विल डू, व्हाट हैव टू डू, डूज डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त होती है। जब वो रिटायर हो जाएगा क्या करेगा, प्रमोशन कैसे, किस बेस पे मिलेंगी, ये सारी चीजें हम जानते हैं, होता है। मगर है क्या कि जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर में जो मुलाजमीन काम करते हैं, नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज हैं या अस्पतालों से मुंसलिक, जो जीएमसी से मुंसलिक अस्पताल है, यहां जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, काम एक जैसा, पोस्ट एक जैसी, जब क्रिएशन हुई थी तब सारी चीजें एक जैसी, लेकिन तनख्वाह एक को कम एक को ज्यादा। ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, इसकी दो वजूहत मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तो ये कि सरकार ने इस पर कोई खास काम अभी तक नहीं किया है। एक ऑर्डर नंबर जो हमें मिला 3 अक्टूबर 2017 का, ऑर्डर नंबर 175/11/2017, जब 5 नए जीएमसीज बने, जिनमें जीएमसी कठुआ, जीएमसी राजौरी, जीएमसी डोडा और जीएमसी बारामूला और अनंतनाग। ठीक है, ये 5 अनंतनाग, बारामूला, डोडा, राजौरी, कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जब बनाए गए तो उस वक्त पोस्ट की क्रिएशन हुई, क्योंकि इनमें मैन पावर भी चाहिए थे, अस्पतालों के अंदर काम करने वाले लोग होने चाहिए। 3,375 लोगों को इन 5 नए अस्पतालों में लगाने का अहद सरकार ने उस वक्त किया। ठीक है। ऑर्डर नंबर 831 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन 2019 सितंबर 18 2019 का, और सरकारी ऑर्डर 16 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन 2019 का, तारीख 28 नवंबर 2019, जो बताते हैं कि एक्चुअल पे स्केल जीएमसीज के अंदर क्या होगा। अब ये जो 3375 पोस्टें थी, 3375 जीएमसी बारामूला, जीएमसी राजौरी, जीएमसी डोडा, जीएमसी कठुआ, जीएमसी अनंतनाग में इनको फिल किया जाना था। जितनी खाली असामियां कहीं ना रहे तो उनको पोस्ट को क्रिएट किया गया। अब होता यह है कि एक एक्सरसाइज जो स्पेसिफिक टाइम के अंदर कंप्लीट करनी थी, सरकारी ऑर्डर 892 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का दिसंबर 2020 का, जो पुराने ऑर्डर्स पर एक तरह से आप कह सकते हैं सरपास मार दिया गया, लेकिन किसी भी तरीके से कोई पेशरफ्त इसमें नहीं हुई है और एक्चुअल पे स्केल डिसाइड करने में इन मुलाजमीन का सरकार नाकाम साबित हुई। जबकि पे स्केल क्या है ये डिसाइड करना था काबीना ने, वो हो चुका है। आज के वक्त में इंतजामिया के पास ये टेबल पर चीजें हैं, तो पता ये चलता है कि ये जो लैतुल लैल से काम लिया गया है, सर्विस रूल्स नहीं है। अगर सर्विस रूल्स होते हैं तो इन 3,375 में से 675 पोस्टें जो हैं वो जीएमसी कठुआ, राजौरी, डोडा, बारामूला और अनंतनाग के लिए जो नोटिफाई की गई थी, जिनकी निशानदेही हुई, इनको वही स्केल, उसी पे स्केल में रखा जाना चाहिए था जो बाकी जगहों पर। अब जीएमसी जम्मू के अंदर जो शहरी काम करता है, जो कोई मुलाजिम है, उसको मिसाल के तौर पर 30,000 है, लेकिन जीएमसी कठुआ, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी और डोडा के अंदर काम करने वाला जो 2017 के बाद काम कर रहा है, जब क्रिएशन ऑफ पोस्ट हुई, तो वो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज काम उतना ही जम्मू वाले के बराबर कर रहा है, लेकिन 15,000 का फर्क है। क्यों? क्योंकि सर्विस रूल्स है ही नहीं। अब जब अथॉरिटीज से हमने बात की, कंसर्न अथॉरिटीज से, एक अफसर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने क्लियर कहा कि विद इन 2-3 मंथ्स ये पेशरफ्त हो जाएगी। एक अच्छी बात है,
उनने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर हिम फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो एम्प्लॉयज का अभी तक दे वर क्वेश्चनिंग। ऑन दी अदर हैंड आबिद रशीद सियाह साहब से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस वक्त एक तरह से मालिक हैं इस डिपार्टमेंट के, सरबराह हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। उनसे बात होती है तो मुलाजमीन को हम यकीन दिला रहे हैं जरूर वो जो बात कहेंगे वो एज इट इज कोट अनकोट करके आप तक पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल परेशानी है, मसला सीरियस है। अगर ये लोग नाराजगी का इजहार करते हुए मैक्सिमम लोग इनमें क्या कर देते हैं कि एहतिजाज शुरू कर देते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अच्छे से काम चल रहा है, चलना चाहिए और ये लोग कामयाब बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके मुतालबात पूरे होने चाहिए ताकि जो हेल्थ सिस्टम है वो कहीं पर डिरेल ना हो, पटरी से चीजें ना उतरे, ये याद रखने की जरूरत है। बाकी ऑफिशियल्स ने 2 महीने का टाइम दिया है और आबिद रशीद शाह साहब से जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड हैं, हम कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से इस पर कोई ऑफिशियल वर्जन लिया जाए, टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है या जैसे भी, जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को तमाम साथी शेयर कर दें, जितने भी साथी हमारे साथ हैं, एक एक क्लिप पे, ताकि मुलाजमीन तक कम से कम एक लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए।